स्टूडेंट्स, अभी आपका जो स्वाध्याय है टेक्स्ट बुक का, उसमें देखिए कुछ सवाल दिए गए हैं। 3 सवाल है, उसको हमें हल कर लेना है। तो पूछा क्या है, देखिए कि नीचे दिए गए पदार्थों को 0.2 मोल प्राप्त करने के लिए उनकी कितनी ग्राम राशि रहनी पड़ेगी। तो कितनी ग्राम राशि जो है वहाँ पे लेनी पड़ेगी, वहाँ पे क्या पूछा गया है, बोला गया है। अभी एक्चुअल में वहाँ पे क्या है कि जो मोल वहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, और एक सोडियम क्लोराइड जो है ना, उसमें क्या है कि सोडियम क्लोराइड एक पदार्थ दे चुका है। तो सोडियम क्लोराइड का संकेत वहाँ पे हमें लेना पड़ेगा। तो देखिए सूत्र क्लोराइड का जो अणुसूत्र है NaCl, ये सब चीज़ें दी जाती है। अगर नहीं दीजिए तो मैं तो सॉल्व करके आपको दे रहा हूँ, उसमें कोई टेंशन लेना नहीं है। तो सोडियम क्लोराइड का जो अणुसूत्र होता है ना NaCl, क्योंकि उसके हिसाब से देखिए मैं लिया हूँ। सोडियम क्लोराइड मतलब देखिए वहाँ पे क्लोरीन मीन्स Cl आ गया, और सोडियम मीन्स देखो वहाँ पे क्या आ गया, देखिए 11 है ना। इधर से मैं लिया हूँ सोडियम क्लोरीन, दोनों मिला के होता है सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र हो गया। मोलों की संख्या देखिए बराबर बोला है 0.2 मोल। क्या बोला है कि मोलों की संख्या बराबर 0.2 दिया गया है, और NaCl का ग्राम में द्रव्यमान आपको वहां पे पूछा गया है। क्या किया गया है, NaCl का अनुद्रव्यमान वहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है। अनुद्रव्यमान में देखिए सोडियम का 23, ये देखिए सोडियम देखिए वहां पे 23 है बराबर, और Cl का देखिए 35 है। इधर भी देखिए 35 और 23 लिया है कि नहीं, बस उसी के हिसाब से आपको लेना रहेगा। तो ये दोनों पदार्थ एक साथ है ना, क्योंकि NaCl यहाँ पे अलग है, ऊपर देखिए जोड़ के है। तो 23 और 35 करेगा तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 58 हो जाएगा। और मोलों की संख्या 0.2 है, और NaCl का हमें ग्राम में द्रव्यमान निकालना है। NaCl का क्या है, आपको ग्राम में द्रव्यमान वहाँ पे आपको निकालना रहेगा। तो सूत्र के अनुसार, सूत्र आपको पता है कि पदार्थ के मोलों की संख्या N बराबर पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटे पदार्थ का अनुद्रव्यमान। सूत्र क्या है आपका, उस दिन मैंने पहले बताया था कि पदार्थ के मोलों की संख्या N बराबर पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटे पदार्थ का अनुद्रव्यमान। ठीक है, तो NaCl के देखिए मोलों की संख्या N बराबर NaCl का ग्राम में द्रव्यमान, क्योंकि पदार्थ की जगह पे कौन है वो आपको लिखना रहेगा। NaCl का ग्राम में द्रव्यमान और NaCl का अनुद्रव्यमान। तो NaCl की मोलों की संख्या वहाँ पे देखिए पदार्थ का 0.2, ये तो ऑलरेडी फिक्स दिया हुआ है, तो उसकी जगह पे हम 0.2 लिखे हैं। और NaCl का ग्राम में द्रव्यमान हमको निकालना है, अनुद्रव्यमान हमको दिया है, तो देखिए 58 हम पे लिया है। अब इसमें हम तिरे गुना करेंगे, ठीक है। तो ये NaCl जो इधर आ जाए 0.2 और 58 का गुना हो जाएगा। NaCl का ग्राम में द्रव्यमान मतलब देखिए 0.2 गुना 58। जब दोनों को गुना करेंगे देखिए NaCl का ग्राम में द्रव्यमान 11.60 आएगा। ये 0.2 गुना 58 आपको गुना कर लेना है। उस दिन कोई तो पूछ रहा कि सर आया कैसे, हम डिसाइड कैसे कर सकते हैं। जब तक आप गुना नहीं करेंगे तो डिसाइड क्यों करेंगे। तो गुना करना है, आपको चेक करना है, वो तो मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। तो 0.2 गुना 58 वहाँ पे राइट साइड में आप लोग क्या करिएगा, गुना करिएगा। गुना करने के बाद में जो भी क्या है 11.60 है वो आपका आंसर आ गया है। तब जाके हम बोल सकते हैं कि 0.2 मोल प्राप्त करने के लिए NaCl की 11.60 ग्राम इतनी राशि वहाँ पे आपको लेनी पड़ेगी। फिर से एक बार बता देता हूँ, 0 मोल दिया है, और उसके लिए वहाँ पे बोला गया है कि जो भी पदार्थ वहाँ पे दिया गया उसका ग्राम में द्रव्यमान आपको कितना लेना पड़ेगा, वो वहाँ पे निकालने के लिए पूछा है। यानी कि देखिए मोलों की संख्या दी है, NaCl का अनुद्रव्यमान 58 दिया है, और NaCl का ग्राम में द्रव्यमान आपको निकालना रहेगा। आपको सूत्र पता है, सूत्रों में मान रखना है, तिरे गुना करना है, और जितना मान वहाँ पे आएगा वो उसकी ग्राम में राशि वहाँ पे हो गई। तो सूत्र क्या है, पदार्थ के मोलों की संख्या N बराबर पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान और पदार्थ का अनुद्रव्यमान। तो NaCl की मोलों की संख्या N बराबर NaCl का ग्राम में द्रव्यमान और NaCl का क्या हो गया, अनुद्रव्यमान। तो 0.2 बराबर NaCl का ग्राम में द्रव्यमान बटे 58 हो गया। तो ये NaCl का द्रव्यमान निकालना है, इसलिए लेफ्ट में चला जाएगा, 0.2 और 58 का तिरे गुना हो जाएगा। तो दोनों का जब हम गुना करेंगे तो 11.60 आंसर आएगा। और ये ग्राम में द्रव्यमान पूछा है, इसलिए 0.2 मोल प्राप्त करने के लिए NaCl की 11.60 ग्राम इतनी वहाँ पे राशि आपको लेनी पड़ेगी। तो ये उसका आंसर हो गया। तो इसी तरह से तो ये सोडियम क्लोराइड का आंसर आपका कितना आ गया, 11.60 ग्राम, इतना आंसर आपको वहाँ पे आ गया है। ठीक है।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैं करके दूंगा आपको पूरे सवाल, टेंशन मत लीजिए। तीसरा है, चलो सीरियल नंबर से कुछ होता नहीं, फर्क पड़ता नहीं है। सॉरी स्टूडेंट्स। अभी देखिए फिर से, अभी यहाँ पे है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सॉरी सोडियम क्लोराइड तो हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखिए अणुसूत्र है MgO। ये देखिए मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O है, तो उसके हिसाब से मैग्नीशियम का 24 है, ऑक्सीजन का 16 है। दोनों को जोड़ दीजिए 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 डाल्टन। सॉरी यहाँ पे मैंने 58 के सामने यू डालना भूल गया, क्योंकि उसकी इकाई डाल्टन होती है। डाल्टन मीन्स यू होता है, जो मोल के इसके समय में देखिए मैंने आपको बताया था 40 यू है। मोलों की संख्या 0.2 है, क्योंकि इसके हिसाब से आपको सब वही लेना है। और MgO का ग्राम में द्रव्यमान आपको निकाल, जैसे पहले हमने निकाला था वैसे ही इसी को आपको निकालना रहेगा। सूत्र के अनुसार पदार्थ के मोलों की संख्या N बराबर पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटे पदार्थ का अनुद्रव्यमान। सूत्र क्या है? पदार्थ के मोलों की संख्या N बराबर पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटे पदार्थ का अनुद्रव्यमान। बरोबर। तो देखिए MgO के मोलों की संख्या N क्या है? MgO के मोलों की संख्या N बराबर MgO का अणु में द्रव्यमान लेना है और MgO का अनुद्रव्यमान लेना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे MgO का ग्राम में द्रव्यमान रहेगा और यहाँ पे MgO का अनुद्रव्यमान। तो ये MgO के मोलों की संख्या 0.2 है, तो ये MgO का ग्राम में द्रव्यमान हो गया। और अनुद्रव्यमान देखिए 40 दिया है, तो 40 लेंगे, तिर्यक गुना करेंगे हम लोग, पहले जैसा हमने किया था। क्या करेंगे? देखिए मोलों की संख्या 0.2 है, MgO का ग्राम में द्रव्यमान निकालना रहेगा, MgO का अनुद्रव्यमान 40 दिया हुआ है, तिर्यक गुना करेंगे। देखिए MgO का ग्राम में द्रव्यमान 0.2 गुना 40 हो गया, तो MgO का ग्राम में द्रव्यमान 8 हो जाएगा, क्योंकि 0.2 है, 40 से करेंगे तो 0 कट जाएगा, 0 के हिसाब से दशमलव हट जाएगा, तो 4 गुना तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बराबर कि नहीं? तो इसके हिसाब से 0 मोल प्राप्त करने के लिए MgO की 8 ग्राम राशि वहाँ पे लेनी पड़ेगी। कितनी राशि लेनी पड़ेगी? 8 ग्राम और राशि वहाँ पे लेनी पड़ेगी, क्योंकि सिंपल है, वहाँ पे सूत्र दिया हुआ है। सूत्र के हिसाब से मान रखिए, मोलों की संख्या 0.2 है, MgO का ग्राम में द्रव्यमान नहीं दिया है और अनुद्रव्यमान 40 दिया हुआ है। तिर्यक गुना कीजिए, 40 गुना 0.2, उसका जो आंसर है 8 आ जाएगा, और 8 ग्राम जो है उसकी क्या हो जाएगी? राशि हो जाएगी। बस यही एकदम से सिंपल वहाँ पे आपको कर लेना है। अभी आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। आगे पीछे हुआ है, नो प्रॉब्लम। तो कैल्शियम कार्बोनेट में देखिए होता है, कैल्शियम मीन्स Ca और कार्बोनेट का मतलब होता है CO3। कैल्शियम का 40 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 3 है। ये 48 क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीजन 3 बार है। यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीजन का देखिए 16 है, बराबर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 बार है, तो 16 गुना 3 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से 48, 12, 40 ये कुल मिला के 100 डाल्टन हो जाएगा। तो उसके हिसाब से हमें कर लेना है। मोलों की संख्या 0.2 ऑलरेडी दिया हुआ है, और कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम में द्रव्यमान हमको निकाल लेना है। आपका सूत्र क्या है? पदार्थ का मोलों की संख्या N बराबर पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान निकालना रहेगा, और पदार्थ का अनुद्रव्यमान दिया हुआ है। तो ये दोनों के हिसाब से मान रख दीजिए। COCO3 के मोलों की संख्या N बराबर CaCO3 का ग्राम में द्रव्यमान और CaCO3 का अनुद्रव्यमान। तो ये मोलों की संख्या बराबर 0.2 है, और पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान CaCO3 का ये ग्राम में द्रव्यमान बटे 100 है। 100 क्या है? अनुद्रव्यमान। तो 100 और 0.2 का क्या करना होता है आपको पता है? तिर्यक गुना कर दीजिए। अब तिर्यक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? CaCO3 का ग्राम में द्रव्यमान 0.2 गुना 100, तो ये यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो ये भी 0 कट जाएगा, तो 10 गुना तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। करके देखिए आप,
जब तक करके नहीं देखेंगे तब आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। तो CuCO3 का ग्रामीय द्रव्यमान बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0.2 मोल प्राप्त करने के लिए CaCO3 की 20 ग्राम राशि वहाँ पे आपको क्या करनी होगी, लेनी पड़ेगी। तो बस उसी के हिसाब से आपको सवाल करने रहेंगे। 3 ही सवाल थे, मैंने कर दिया है, टेंशन मत लीजिए। तो क्या करना है आपको, सूत्र आपका है, क्योंकि वहाँ पे अनुद्रव्यमान दिया हुआ है 100, मोलों की संख्या 0.2 है, CuCO3 का ग्रामीय द्रव्यमान निकालना है। आपके पास सूत्र है, पदार्थ की मोलों की संख्या n बराबर पदार्थ का ग्राम्य द्रव्यमान बटे पदार्थ का अनुद्रव्यमान। तो ये CuCO3 का ग्राम्य द्रव्यमान निकालना है और CuCO3 का अनुद्रव्यमान 100 दिया है, मोलों की संख्या 0.2 है। दोनों का तिर्यक गुना करेंगे, दशमलव हट जाएगा, एक 0 कट जाएगा, 10 गुना 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ये 0.2 मोल प्राप्त करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की हमें वहाँ पे 20 ग्राम वहाँ पे हमको राशि लेनी पड़ेगी। ऐसे एकदम से स्टूडेंट्स, एकदम से ऐसे सिंपल सवाल है, फिर भी आप लोगों को कुछ पूछना रहेगा तब आप मुझे पूछ सकते हैं।